हरियाणा की यह खबर है। नफे सिंह हत्याकांड में इस वक्त की यह बड़ी खबर है। नफे हत्याकांड की होगी अब सीबीआई जांच। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। कल नफे सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी और इस हत्याकांड में अब सीबीआई जांच होगी। गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। अब इस पूरे मामले की जांच हरियाणा पुलिस नहीं करेगी, कोई और टीम नहीं करेगी, बल्कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे की क्या वजह है? नफे सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। तमाम पार्टियों, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। हरियाणा को लेकर के ये तक कहा गया कि जब नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे इस राज्य में सुरक्षित खुद को महसूस करे। मेरी पुलिस क्या करती है? मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। मेरी पुलिस क्या करती है? मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया। तो आपने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को सुना आपने, क्योंकि सरकार पे आरोप लगाए जा रहे थे, प्रशासन को लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार हरियाणा पुलिस के रहते इस तरीके की घटना कैसे घटी। तो जवाब दिया गया कि अगर सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो रही है, हाउस को ये मंजूर है, तो वो भी सही, सरकार उसके लिए भी तैयार है। हम सीबीआई जांच करवाएंगे नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह हत्याकांड, 2 आरोपी गिरफ्तार। इस पूरे मामले में अपडेट ये, नफे सिंह हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। इनके ऊपर आरोप लगे हैं जिन्होंने नफे सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर इस हत्याकांड के आरोप है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ा एक्शन, बड़ी अचीवमेंट एक तरीके से। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन इन सब के बीच में अब 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे पूछताछ होगी और प्राथमिकता यही होगी 24 घंटे के भीतर इन्हें कोर्ट के सामने पेश करके रिमांड पर लिया जाए, इनकी कस्टडी ली जाए और इनसे आगे की पूछताछ हो सके। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, इन जो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो लोग हैं जो सीसीटीवी इस वक्त हम देख रहे थे जिसमें वो 2 शख्स कैप्चर हुए हैं, या इसके अलावा ये कोई 2 और आरोपी हैं इसमें? देखिए, हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है और उनको लेकर अपने साथ गई है। इस मामले में उन्हें कुछ क्लू मिले और इन 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस केस में सामने आई, जिसके बाद इनको उठाया गया है और इनसे पूछताछ के बाद आगे जो है वो कड़ियों को जोड़ा जाएगा और कुछ सारी ऐसी लीड्स है वो इनसे लेना चाहेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सारे लोग जो है वो हरियाणा पुलिस के रडार पे आ गए थे। जिस तरीके से, जिस पैटर्न से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो ऐसे गैंग्स पर और ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर काम कर रही थी जो कि जिस तरीके से के वेपन यूज़ किए गए हैं वो उनकी सप्लाई में भी होते हैं और कई सारे लोग हैं जिस तरीके की लॉजिस्टिक जो उनको सपोर्ट मिली थी उसको लेकर भी। तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि जो 5 लोगों ने शूटआउट को अंजाम दिया है, ये 2 लोग जो है उनमें शामिल थे या ये लोग उनके किसी तरीके के मददगार थे, या सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है, जांच शुरू है, क्योंकि अनिल विज की तरफ से यह आश्वासन दे दिया गया कि सीबीआई ही इस मामले की जांच करेगी। तो अभी भी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया या सीबीआई की टीम ने इसे? देखिए, सिर्फ हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने अभी ये बोला है कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। बाकायदा एक लेटर लिखा जाएगा, उसके बाद वो लेटर डीओपीटी के पास जाएगा। कार्मिक मंत्रालय जो है वो सीबीआई के पास लेटर भेजेगी, सीबीआई अपना कंसर्न देगी कि वो जांच करने के लिए रेडी है। उसके बाद डीओपीटी एक नोटिफिकेशन निकालेगी और पूरी केस फाइल जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर देगी। इसमें करीब 2 से 3 दिन का वक्त भी लग सकता है। जब सीबीआई इस केस की जाँच करे तब तक जो है हरियाणा पुलिस वो इस मामले की जाँच करेगी और जांच कर रही है। और इसमें जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो लीड्स मिलेंगी, जो गिरफ्तारियां होंगी, जो भी एविडेंस मिलेंगे वो केस डायरी का हिस्सा होंगे। और जब पूरी तरीके से केस को सीबीआई टेक ओवर कर लेगी तो वो केस डायरी जो है सीबीआई को सौंप दी जाएगी। उसके बाद हरियाणा पुलिस सिर्फ सीबीआई को असिस्ट करेगी। अगर सीबीआई को लगेगा कि हरियाणा पुलिस की मदद से कहीं रेड्स करनी है या किसी को जल्दी पकड़ना है जहां सीबीआई पहले नहीं पहुंच सकती, तो वो हरियाणा पुलिस की मदद ले सकती है। लेकिन इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी, सीबीआई चार्जशीट फाइल करेगी, सीबीआई की ही कोर्ट में ये मामला चलेगा। प्रमोद, ये 2 आरोपी जो डिटेन
किए गए, हिरासत में लिए गए हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। प्रशासन ने इन 2 आरोपियों को कहां पर रखा हुआ है? क्योंकि प्राथमिकता अब यही होगी कि 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में भी पेश करना होगा और उतने पर्याप्त सबूत आपको चाहिए होंगे कि कोर्ट की तरफ से आप कस्टडी की डिमांड अगर रखते हैं तो मंजूर करे कोर्ट उसको आगे की पूछताछ के लिए। देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर हरियाणा पुलिस ने ये नहीं बताया है कि 2 लोगों को जो है उन्हें ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया है। जब तक आप पेपर में उसकी अरेस्ट मेमो पे साइन नहीं होते, अरेस्ट मेमो नहीं काटते हैं और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं। गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के बाद उसे कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि शक है और इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो डिटेन करके वो उन्हें अपने पास रख सकते हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके रोल को वेरीफाई करने के बाद लगता है कि अगर ये इसका रोल जो है एस्टेब्लिश होता है शूट आउट में, तो उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे कई लोग हैं जिनको हरियाणा पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके रोल को जो है जब ये साबित हो जाता है उसका ही शूट आउट में कोई रोल नहीं है तो उसे जाने दिया जाता है और उससे मिली हुई लीड से जो है वो आगे दूसरे लोगों को जो है वो उनको हिरासत में लिया जाता है। तो लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो कई एंगल्स पे जो है वो हरियाणा पुलिस कर रही है और ऐसे में गिरफ्तारी जब होगी तो उसके बाद से ये बताया जाएगा किसका रोल क्या था, क्या एस्टेब्लिश, क्योंकि सबके रोल को जो है वेरीफाई करना, उनको लिंक करना, वो भी हरियाणा पुलिस की जो है उसके लिए एक चुनौती होगी। क्योंकि मामला जब कोर्ट में जाएगा तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि इसका रोल ये था और जब ये वारदात हुई थी तो ये यहाँ पे मौजूद था, या फिर जो शूटर्स थे उसके साथ इसका किस तरीके का लिंकेज है। और ऐसे में जो हमारी बात हुई थी यहाँ के एसपी, जो जज्जर एसपी है अर्पित जैन, उनसे तो उनका साफ कहना था कि वो शाम तक कोई अच्छी खबर दे देंगे। लगातार कई सारी टीम जो है वो शूटर्स की तलाश में लगी हुई है। जो गाड़ी है वो उसकी जो पहचान कर ली गई है। गाड़ी पे जो नंबर था वो फर्जी था, फरीदाबाद रजिस्ट्रेशन की वो गाड़ी थी। तो गाड़ी किसके नाम पे थी अभी इसके बारे का खुलासा नहीं किया गया है। और कई सारी चीज़ें, क्योंकि अब इससे पूरे जो मामले शूट आउट के जो तार है वो न सिर्फ बहादुरगढ़ बल्कि फरीदाबाद से भी जुड़ रहे हैं और हरियाणा के दूसरे इलाकों से जुड़ रहे हैं। जैसा कि एफआईआर में लिया गया है। के बाद हरियाणा में भी देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ठीक इस तरीके से सरकार को चैलेंज भी किया जा सकता है। ऑपोजिशन के एक बड़े लीडर की हत्या करके प्रशासन को भी चैलेंज किया गया है, सरकार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। सरकार के लिए भी ये प्राथमिकता होगी, चुनौती होगी कि जल्द से जल्द इनके पीछे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाई जाए। शुक्रिया प्रमोद अपडेट के लिए। जी न्यूज़।